चलिए भाई, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और भैया बढ़िया मूड माहौल में भारतीय बाजार टचवुड निफ्टी कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे था जब मजबूती के साथ बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया और निफ्टी बैंक लगातार पांचवें दिन कल मजबूत था। इनफैक्ट दोनों आ गए अहम साइकोलॉजिकल लेवल्स की दहलीज पे। निफ्टी 23,000 से केवल 93 अंक दूर, निफ्टी बैंक 50,000 से तकरीबन 300 पॉइंट की दूरी पर इस समय यानी कि कल की क्लोज पे कर रहा था कामकाज। पर वहां पहुंचने तक के बीच में हमें दो इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखना है। एक, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी के साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे अपन लोग, प्लस फेड का जो फैसला आया, चेयरमैन साहब के जो बयान आए, दुनिया उस पर रिएक्ट कर रही है, हमारे रिएक्शन का समय आने वाला है। ऐसे में लेकर आइए गिफ्ट निफ्टी का मूड स्क्रीन्स पे। अगर तो 90 पॉइंट उछाल के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे जो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/3 से आधे % की मजबूती, तो एग्जैक्टली उसी लेवल्स, उस साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट 23,000 के जोन्स के इर्द गिर्द हम खुलने की कर रहे होंगे तैयारी। पर आप सब जानना चाहते हैं हुआ क्या ओवरनाइट। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग और दिखाइए, सभी को दिखाइए और हरमाज को रखिए स्क्रीन्स पे। हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई। पहली चीज, भाइयों ने क्या किया और उसके बाद क्या कहा, और बाजार, अच्छा एक बार दिखा देता हूं बाजार का रिएक्शन। कल यूएस के बाजार हम जब क्लोज हो रहे थे तो फ्लैट से 1/4% उछाल में थे। एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन्स पर है। तीनों बेंचमार्क्स मोटा मोटी कह लीजिए 1 से 1.5% मजबूती के साथ बंद हुए, प्लस आज सुबह के फ्यूचर्स बढ़त पे ट्रेड कर रहे हैं 1/4 से आधा % मजबूत। तो पसंद तो आया एटलीस्ट वहां के बाजारों को, जो भी फेड ने करा धरा। इंटरडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखी थी डायरेक्टर साहब ने, उसके बाद से मार्केट्स तो तूल पकड़ गए और फ्यूचर्स और उसको कंक्रीट कर रहे हैं। और मत जो कहा वो अच्छा कुछ कह दिया क्या, और मूड है कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। आपने डॉन फिल्म देखी है पुरानी वाली, जिसमें प्राण साहब सर्कस में काम करते हुए रस्सी पर चलते हैं? जेरोम पावल को भी कल वही करना था। ही हैड अ वेरी टाइट रोप पे उन्हें चलना था और उन्होंने बखूबी किया वो, और जो बाजार को अच्छा लगा। मगर जिससे कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल, तो वो डिटेल में आते हैं। मगर आमतौर पर जो पहली बात तो यही कि ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, वो तो अनएक्सपेक्टेड लाइन्स ही था। और उन्होंने ये कहा है कि इस साल 2 बार ब्याज दरें कटेंगी। ये बाजार को अच्छा लगा क्योंकि पहले जो उन्होंने गाइडेंस 4 से काट के 2 की थी, तो वो 2 पर अभी भी मेंटेन्ड है। ये बाजार को पसंद आया। उन्होंने 4 कीवर्ड्स पर उनको बाजार को क्लैरिटी चाहिए थी, उस पर अब क्लैरिटी कह लीजिए उन्होंने कही। पहले तो उन्होंने मंदी की बात की। मंदी के बारे में उन्होंने कहा कि मंदी के आसार ज़्यादा है, पर इतने भी ज़्यादा नहीं है कि चिंता करनी पड़े। अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सेंटिमेंट में थोड़ी सी जो है डिक्लाइन देखने मिली है, मगर अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि काबू पाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मगर इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी कि पॉलिसी इंटरवेंशन करना पड़े। और टैरिफ को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही इस बात की क्लैरिटी नहीं है, तो जब उन्हें क्लैरिटी हो जाएगी तो हमें भी क्लैरिटी हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। अब डिटेल में ये इसलिए भी है क्योंकि हमने कुछ हफ्तों पहले स्टैगफ्लेशन की बात की थी, और ये उनकी कमेंट्री से नज़र आता है कि उन्होंने महंगाई के जो अनुमान है उनको बढ़ाया है साल के अंत तक 2.5% से बढ़ाकर 2.7 कर दिया। ये पीसीई की आउटलुक है। जीडीपी ग्रोथ के अनुमानों को काट कर 2.1 से 1.7 कर दिया है। बेरोजगारी उन्हें बढ़ने के आसार है, तो वहाँ पर भी आंकड़े बढ़े हैं, और इस वजह से शायद थोड़ी सी गिरावट हमें बाजार में देखने मिली टुवर्ड्स द फाइनल आवर्स, क्योंकि एक वक्त पर डाउ 550-600 अंक ऊपर था, वो 350 अंक चढ़कर बंद हुआ है। तो वो एक बात थी। और 19 बोर्ड मेंबर्स में से 17 ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ये जो जीडीपी और बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े हैं उस पर अनिश्चितता उनकी अब काफ़ी बढ़ गई है। तो ये अब आगे आगे चलकर हर दिन कैसे कैसे डेटा निकल कर आते हैं, उस हिसाब से फिर उनके जो है अनुमान है वो बदलते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा
डिटेल बाजार को पचाना होगा। मगर ज्यादातर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भले ही ये खराब हो, मगर बाजार की 4 हफ्तों से इतनी पिटाई हो रखी है कि वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन था, इस वजह से बाजार ने कल अच्छे से रिएक्ट किया। अगर इक्विटीज के बाहर अगर हम देखें तो डॉलर ने भी 104 का हाई लगाने की कोशिश की, मगर वहां पर टिक नहीं पाया, वहां पर वापस 103.5 पर आकर रुक गया। ये जो यील्ड्स है वो भी 2 ईयर की जो यील्ड है वो 4% के नीचे जा चुकी है, जबकि एक वक्त पर पिछले साल वो 5% तक पहुंच चुकी थी, और 10 साल की यील्ड भी 4.2 पर आ गई है। और सोने की कीमतों में तो कोई लेट ऑफ नहीं है। कल 3030 का हाई था, आज 3060 का हाई बना हुआ है, तो वो तो चल ही रहा है। आज जो है और काफी सेंट्रल बैंक्स के नतीजे आने हैं। उससे पहले ब्राजील के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपनी ब्याज दरें 1% बढ़ाई है। इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक ने कल अपनी ब्याज दरों को छोड़ दिया बिना कोई छेड़छाड़ के। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड के नतीजे आने हैं, स्विस नेशनल बैंक के जो है ब्याज दरों के नतीजे आने हैं, तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की फोन पर, रूस के साथ जो उनकी बातचीत हुई उसको लेकर उन्हें अपडेट दिए गए। और ज़ेलेंस्की ने भी ये कहा है कि अगर ये जो युद्ध विराम है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मैं उसके पक्ष में हूं। पूर्ण युद्ध विराम की अगर इस तरह से शुरुआत की जाए मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वो भी चलेगा। और ट्रंप ने ये कहा है कि जो पहले उन्होंने कहा था कि मैं आर्म्स वगैरह नहीं दूंगा यूक्रेन को, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको मदद करेंगे, जितनी हो सके उतनी हम मदद करेंगे। और यूएस और यूक्रेन का जो दल है वो 22 और 24 मार्च के बीच सऊदी अरब में उनकी जो है बातचीत होगी। आज चीन के 1 और 5 साल के लोन प्राइम रेट्स के नतीजे डेटा आने हैं, जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आना है, तो वहां पर भी नजर रखने की जरूरत है। कहने के लिए आप कह सकते हैं हैंडओवर अच्छा है, बट द डेविल इज इन द डिटेल। लीजिए भाई, हैंडओवर अच्छा है। यूएस के मार्केट्स अच्छा मूव दिखा रहे थे, फ्यूचर्स और उस गेन्स को कंसोलिडेट करते हुए। आसान शब्दों में इस बार तो दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा हरमाज ने क्लियरली बता रखा था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन यहां से 2025 में लग रहा है, वो डॉट प्लॉट कहता है कि 2 बार दरों में कटौती आ सकती है। स्टैगफ्लेशन सिचुएशन की बात हो रही थी, तो फेड उस तरफ ले जा रहा है। ग्रोथ के प्रेडिक्शंस रिड्यूस हो रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेडिक्शन थोड़े से बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, रिसेशन, मंदी। टाइम दिया पॉवेल साहब ने, उसका जवाब दिया। पॉवेल साहब कह रहे थे हमेशा एक अनकंडीशनल पॉसिबिलिटी होती है रिसेशन की, पर कभी भी वो 1 in 4 होती है। हम तो खुद प्रेडिक्शन करते नहीं रिसेशन का, लेकिन जो लोग करते हैं, हाँ, उन्होंने अपने अनुमान बढ़ाए हैं। और एक बात सच है कि 2 महीने पहले तो एकदम लोएस्ट लेवल पे वो पॉसिबिलिटी थी, वो तब से लेकर थोड़ी सी इंच अप जरूर हो गई है। तो मंदी का कोई डर नहीं, लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी 2 महीने में कुछ बड़ी जरूर है। ये कहानी है यूएस फेड की, ये कहानी है ग्लोबल हैंडओवर की। हैंडओवर बुरा नहीं, मतलब नहीं, नॉट बस कहानी बढ़िया, यहां खत्म। इंपॉर्टेंट एक हुआ था, ऊपर से चाइना का भी दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, अपडेट आ चुका है। पीबीओसी प्राइम लोन रेट का अपडेट्स आने थे, चाइना ने भी दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करी भैया। तो हैंडओवर तो ठीक है, मूड अपना ठीक है। कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शुरुआत पॉजिटिव नोट पे हुई, उसके बाद बेहद सीमित दायरे में कंसोलिडेट, इवेंचुअली 1/3% मजबूत, 22,900 पे बंद। कल भी गेन्स को निफ्टी बैंक ने लीड करा, और कल भी स्क्रीन्स तो बढ़िया थी। 5:1 एडवांसेस के फेवर में मार्केट ब्रेथ थी। आसान शब्दों में कहूं तो ओवरऑल सेंटिमेंट बड़ा अपबीट सा था। ऐसे में वीरू, गुड मॉर्निंग। आपका डेटा क्या कहता है, कितना सपोर्टिव है इस अपबीट सेंटिमेंट्स के लिए? हमारे रणनीति अब क्या होगी? आज एक्सपायरी का दिन है भाई। गुड मॉर्निंग आशीष, जो आपने संकेत दिए, और यूएस के संकेत को आप अच्छा मान के चल रहे हैं, मेरे लिए उसमें से एक क्रक्स ये हो सकता है कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर निफ्टी आईटी कल डाल रहा था, शायद वो ना डाले उसके चलते। तो ये हमारे लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, और उसका मीनिंग ऑन एक्सपायरी डे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। देखिए आशीष, कल जो बात की थी हमने लेवल्स की, निफ्टी पर करीब करीब 22,948, देन 988 तक तो नहीं गया, 948 तक गया, और निफ्टी बैंक ने अपने सारे लक्ष्यों को पूरा किया। वो जो निफ्टी बैंक और निफ्टी की प्राइस परफॉर्मेंस में जो अंतर था, दैट वाज एंटायरली क्रिएटेड बाय निफ्टी आईटी एंड निफ्टी आईटी स्टॉक फ्यूचर्स। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? एक्सपायरी डे पहले आधे इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे 1096 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस का करीब 2140 करोड़ रुपए का बाय, दैट्स गुड। एफआईएस ने इंडेक्स 1992 करोड़ रुपए का बाय किया, 3500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 9163 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। सिंपली मीन्स अब उनके शॉर्ट बीते हफ्ते 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट से घटकर अब 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट। एक सब्सटेंशियल चेंज आया है, बड़ी शॉर्ट कवरिंग एफआईएस ने अपने नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में की है।
बाकी एक चीज़ थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे आज खराब हल्की सी लग रही है कि कल उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में पुट राइटिंग नहीं है। ये थोड़ा सा अगर आप देखें हल्का सा रिस्की होता है, ये होना चाहिए था पुट राइटिंग। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में 480 करोड़ रुपए की बाइंग है और करीब 7,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। एक चीज़ जो मिस है यहाँ पे वो पुट राइटिंग का आंकड़ा, वो थोड़ा सा अगर आप देखें थोड़ा सा डाउटफुल बनाता है आपको। बाकी स्टैट्स अच्छे हैं। कॉल राइटर्स बड़े परसिस्ट करते हैं 23,000 पे और नीचे पुट राइटिंग सब जगह पे हुई है, 22,900 पे, 800 पे, 700 पे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग हुई है। अब देखिए ये जो फिगर है ना 23,000 की विद 1.22 CR आउटस्टैंडिंग हुई, यही आज का क्रक्स है, यही आज का थ्रेशोल्ड पॉइंट है। लेवल्स लेके आइए, उससे पहले जरा पिरामिड्स दिखाइएगा। पिरामिड्स पे क्लियरली विजिबल है कि एक गैप अप के साथ हम कॉल राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करेंगे। 23, 23, 1, 23, 2, ये देखिए 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स। और एक और बात है, इसका एक और मीनिंग है। RS1 लेके आइए, फिर समझाता हूं क्या मीनिंग है। कल के अगर आपके पास लॉन्ग है दैट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एज अ डे ट्रेडर 23,034 और 22,988 ये कॉल राइटर्स का जोन है, प्लस ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निफ्टी बैंक पार कर चुका है, बट ये पार नहीं कर पाया है। तो एज अ ट्रेडर दो चीज़ों पर आप देखें, आपको फोकस करना है। पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी सिस्टम में लॉन्ग है कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज ए डे ट्रेडर थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 988, ये पार हुआ तो 23,010, 34 मिल जाएगा आपको, और 34 अगर क्रॉस हुआ तो अ स्विंग टुवर्ड्स 82, 136 और 188 इज क्वाइट लाइकली। वो शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट आपको वहां पे ले जाएगा। और याद रखिएगा अगर रेजिस्टेंस 1 रिजेक्ट हो गया तो चांसेस हैं कि आपको एक डिप मिले टुवर्ड्स स्पेस 1, उसको आपको एज ए डे ट्रेडर बाय करना है। बाकी अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कल अगर मैं सिर्फ इक्का दुक्का स्टॉक्स को छोड़ दूं ना आशीष, कल ICICI बैंक में थोड़ी शॉर्टिंग हुई थी। अदर देन दैट सारे स्टॉक फ्यूचर्स ने लॉन्ग बिल्डअप देखा, कम ज्यादा बट लॉन्ग बिल्डअप था। निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई था कल 100 और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेवल्स के साथ साथ अब ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 49,500 पे, 49,000 की स्ट्राइक पे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है, और 50,000 की स्ट्राइक पे आउटस्टैंडिंग वाई थोड़ा सिग्निफिकेंटली हाई है। लेवल्स लेके आइए, पहले RS1 लेके आइएगा। थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर द डे निफ्टी बैंक पर क्या है? RS1 ये है आपका 200 और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 49,888 और 50,051। यानी कल के जो ट्रेड हैं वो यहां आके थोड़ा सा अगर आप देखें एक टफ रेजिस्टेंस फेस करेंगे, बट ये अगर रेंज कटी तो निफ्टी बैंक पे 50,404 और 664 खुल जाएगा। और अगर ये RS1 रिजेक्ट हुआ एक बार, यहां से कोलैप्स हुआ, तो याद रखिएगा इन दैट केस अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, उसको भी आप प्लीज कंसिडर कीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट परसिस्ट करता है 49,509 और 388 पर। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की रणनीति। अब आइए चकाचक चार्ट्स पे। मदद करने के लिए आज PrakashGaba.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कल सुबह चकाचक चार्ट में बात हुई थी सतपुते साहब से, दोनों चार्ट दिखाइएगा, सीमेंस और कैंप्स, ये कल की दो प्रेफर्ड पिक्स थी। क्या मूव बने दिन के दौरान। और वैसे गावा सर भी इस हफ्ते जो भी स्टॉक सुबह सुबह मेंशन कर रहे हैं गजब का ट्रैक्शन है। मेरे ख्याल से कल सुबह ऑरबिंदो फार्मा की बात हुई थी और उसमें देखिए आप क्या मूव इंट्राडे में बने। गाबा सर वेलकम ऑन द शो। नमस्कार सर, आज की दो सबसे प्रेफर्ड पिक्स कौन सी? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू सभी। पैनलिस्ट तो नहीं, आप ही हैं, और व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। वीरू है वीरू है, सॉरी वीरू, माफ करना जी, आज मैंने कान पकड़ लिया अपने। अच्छा, कल आपको अरे नहीं सर, आशीष ने कुछ बोला तो नहीं ना? नहीं, ये उस टाइम पे लंच करने जाते हैं तो कोई बात नहीं हुई। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, दो स्टॉक है, एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज ना। गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो बेस बना हुआ ना करीब 5 हफ्ते से, बहुत ही बढ़िया है। इसमें लगता है कि एक रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड, एक अपमूव शुरू होना चाहिए। और कल रियल एस्टेट पैक में भी एक अच्छी तेजी देखी, गोदरेज ने भी हरकत दिखाई। इसका जो टारगेट है मेरे ख्याल से 22 होना चाहिए, अब ट्रेड करा है 2103 पे, मतलब 100 रुपए तेजी यहां से बाकी है। स्टॉप होगा 2085, 15 रुपए का। तो मतलब रिस्क रॉड रेशियो भी फेवर में, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना चाहिए। एक दूसरा है NCC, इसमें भी एक अपमूव मिला था, फिर करीब 7-8 दिन का एक साइड वेज मूव मिला, उसके बाद एक अपमूव मिला है यहाँ पर कल। अब ट्रेड करा है 196.95 के आसपास। मेरे ख्याल से इसका टारगेट 205 का होना चाहिए, स्टॉप होगा 195 का।
तो एनसीसी पर ध्यान देना चाहिए द लॉन्ग साइड एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच। आज की दो बढ़िया ट्रेडिंग बेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एनसीसी लिमिटेड, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, खास तौर पे स्टॉप लॉसेस को करिए नोट डाउन। गाबा सर अब आप 8 बजे के मॉर्निंग पैनल में शुमार होंगे, तब गाबा सर से और डिटेल में अपन करेंगे चर्चा। अब मूव कर रहा हूं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की तरफ। कंचन, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? जी, शुरुआत करते हैं हुंडई के साथ। गाड़ियों की जो कीमत है वो 3% तक हमें महंगी होती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि लागू होगी अप्रैल से। बेसिकली रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते कंपनी ने डिसीजन लिया है। एनएचपीसी बिकॉज बोर्ड ने फिस्कल ईयर 26 के लिए 6300 बोरिंग लिमिट बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। विप्रो को रखिएगा रडार पे, बिकॉज कंपनी ने एनवीडिया के साथ सॉवरेन एआई सर्विस के लिए एक पार्टनरशिप की है। बेसिकली जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स है और बिजनेस है, उसके लिए ये सर्विस दी जाएगी। अडानी एंटरप्राइजेस, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी है कच कॉपर, उन्हें प्रणीता वेंचर के साथ एक जेवी साइन किया है और उस जेवी का नाम है प्रणीता इको केबल, जिसके अंदर कच कॉपर का जो हिस्सेदारी है वो होगी 50% की, और केबल्स और वायर्स में इनका इससे काफी ज्यादा फोकस है। इसके साथ ही साथ आईओबी, बिकॉज आईओबी का 2000 का क्यूआईपी लॉन्च है। अगर फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो वो है 42 रुपीज पर शेयर। अगर बेस साइज की बात करी जाए तो 1000 करोड़ का है। ग्रीन शू ऑप्शन भी यहाँ पे 1000 करोड़ का है। साथ ही साथ टोरेंट पावर आज रडार पे रहेगा, बिकॉज टोरेंट ग्रीन एनर्जी के नाम से कंपनी ने नई सब्सिडरी बनाई है। बेसिकली 4 सब्सिडरीज बनाई गई है रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे, जहां से फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा। टाटा पावर पे आज आपको रखना होगा नजर, बिकॉज जो प्रमोद अग्रवाल है उनको एज अ एग्जीक्यूटिव एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। बेसिकली 5 साल के लिए प्रमोद अग्रवाल को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। मन्नापुरम फाइनेंस, बिकॉज कंपनी को रकम जुटाने को लेकर कंपनी की आज बोर्ड बैठक हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ से फंड रेजिंग को लेकर कोई हमें बात निकलती हुई नजर आए। साथ ही साथ मिश्रा धातु, बिकॉज बोर्ड ने फिस्कल ईयर 25 के लिए 0.75 पर शेयर अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। धनलक्ष्मी बैंक, संतोष कुमार को 3 साल के लिए चीफ क्रेडिट ऑफिसर नियुक्त कर दिया, और साथ ही साथ एनसीडी के जरिए कंपनी 150 करोड़ जुटाने की भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई। चलिए क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पास जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटीज पे चर्चा करने के लिए एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती भी जुड़ेंगी। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए, इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे है, निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। 2 बड़े ब्याज दरों के फैसले पे तो हम रिएक्ट कर ही रहे हैं। फेड का भी हो गया और आज सुबह सुबह चाइना का भी आ गया। दोनों ने होल्ड करें अपनी दरों को। बैंक ऑफ इंग्लैंड का आज शाम को 5:30 बजे फैसला आएगा, पर वो मार्केट मूविंग होता नहीं, हम सब जानते हैं, फिर भी रडार पे रखेंगे। एशिया में जापान के बाजार आज छुट्टी मना रहे हैं। यूएस के शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे और ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन भी आज शाम को रिलीज होगा। एंजल वन और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ये दोनों एक्स डिविडेंड होने वाले होंगे, वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे। मणापुरम की फंड रेजिंग पर, टीवीएस मोटर्स की इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने पर और इंडियन बैंक की भी फंड रेजिंग पर आज बोर्ड मीट्स हैं। हीरो मोटोकॉर्प, इन्होंने भारत मोबिलिटी ऑटो शो कह लीजिए ना, भारत मोबिलिटी एक्सपो में 2 अपनी गाड़ियां एक्सट्रीम 210 और एक्सट्रीम 250R लॉन्च की थी, दिखाई थी, शोकेस की थी। आज से बुकिंग की शुरुआत होगी, तो एडवेंचर मोटरसाइकिल और स्ट्रीट फाइटर दोनों की आज से बुकिंग की शुरुआत। टाटा कम्युनिकेशन, वो नॉन डील रोड शो सिंगापुर में कल भी चल रहा था, आज भी चलेगा। कल स्टॉक अच्छे हरकत में था, एक समय तो वायदा का टॉप गेनर बना हुआ था। आज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD अपनी ग्लोबल डेट रिपोर्ट सामने रखेगा साल 2025 की। ये इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो जाओ शाम को घर पे और ढूंढते रहो क्या देखना है। वीरो, खाकी द बंगाल चैप्टर आज से OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज। इससे पहले वो बिहार चैप्टर आई एम श्योर आपने देखा होगा, तो ये रिलीज हो रही है। पता नहीं उत्तराखंड चैप्टर कब आएगा, वो मैं कह नहीं पाऊंगा अभी। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और इस बार की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। और आज पता है फ्रेंच लैंग्वेज डे है। वीरू, जेवुजिमा समझे तो बताइएगा क्या मतलब है ढूंढ के, नहीं तो आप लोग जो देख रहे हो शो ट्वीट करके बताओ इसका मतलब क्या हुआ।
विरु जेवुजीमा। जय बुजीमा, ओके, देख रहे हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, कमोडिटी कॉल्स का स्टिंग प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा और तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा दीजिएगा एक बार। इन ग्लोबल समीकरणों में फेड के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स लार्जली स्टेबल है। क्रूड थोड़ा सा इंच अप हुआ है, मतलब मैं 3:30 बजे से लेकर आज सुबह की कंपैरिजंस ड्रॉ कर रहा हूं। वंदना ने आई एम श्योर कल शाम को भी ट्रेड ले लिए होंगे। गोल्ड बढ़िया कंसोलिडेट, अब तो 3000 के कन्विंसिंगली ऊपर ट्रेड करे चले जा रहा है। वंदना जी गुड मॉर्निंग। मैम आज का प्रिफर्ड पिक या प्रिफर्ड पिक्स कौन से होंगे कमोडिटी स्पेस में? जी गुड मॉर्निंग आशीष। क्रूड में अब यहाँ पे लिमिटेड डाउनसाइड है, हालांकि सप्लाई साइड ज्यादा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल प्रीमियम ऐड ऑन होता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सबसाइड, इसमें थोड़ा सबसाइड और रहेगा, तो 5800 पे बाइंग की सजेशन रहेगी। टारगेट होगा यहाँ पे करीब करीब 5860 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5775। दूसरी कॉल अपनी चांदी ही है, क्योंकि चांदी अब 1 लाख में आ गई है और पहली कमोडिटी है जो 1 लाख में हम अब स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी बाइंग का ही सजेशन है। 1 लाख 1000 के करीब बाइंग की सजेशन है। 1 लाख 2000 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1 लाख 500 रुपए का। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली चांदी जो है $36.5 कॉमिक्स में जा सकती है, और अपने मार्केट की बात की जाए तो 1 लाख 5000 तक हम भाव को आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इंप्रूव होगा, और हो सकता है कि अभी आने वाले शॉर्ट टर्म में भी चांदी जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करती नजर आए। आपको फ्रेंच आती है क्या वंदना? बिल्कुल नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि है क्या वो। आज की प्रिफर्ड पिक्स कच्चा तेल और साथ साथ मेरे ख्याल से चांदी, ये लीजिए स्क्रीन पे रिविजिट कर रहे हैं वो ट्रेड्स। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। वंदना मैम थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। आज के गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। होपफुली फिंगर्स क्रॉस आज चौथा सेशन हो सकता है भारतीय बाजारों में बढ़त के साथ कामकाज का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा।